आओ अब पाकिस्तान से अपने कोरोना की भी बराबरी कर लो। नहीं करोगे, क्यों? करनी चाहिए। अब तक तो आप वो डॉक्टर थे जो हर मर्ज का इलाज पाकिस्तान को बताते थे। बोले देश की इकोनॉमी बहुत खराब कंडीशन में है। वो टीवी से दहाड़ते थे कि पाकिस्तान से तो अच्छी है। बोले देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, वो कहते थे पाकिस्तान से तो अच्छी है। बोले ट्रोलिंग और लिंचिंग बढ़ गई है, उन्होंने कहा तो पाकिस्तान चले जाओ। बरगलाने और बहकाने वाले हद से गुजर गए थे। पाकिस्तान के पीछे छिपकर अपनी नाकामियां छिपाते थे, लेकिन इन रंगे सियारों का रंग कभी न कभी तो उतरना ही था, और अब उतर गया है। जिन्होंने अपनों को दवाई की कमी से, बेड की कमी से खोया है ना, हम सारे देशवासियों की गलती है कि हमने पाकिस्तान से आगे होने की खुशी में अपनी सरकार से कभी अस्पताल नहीं मांगे, मेडिकल सुविधाएं नहीं मांगी, कभी स्कूल नहीं मांगे, मेडिकल स्ट्रक्चर नहीं मांगा। उन्होंने आपको मंदिर मस्जिद में उलझाया और आप उलझे रहे। नाकाम सरकारों की कीमत हमेशा जनता को भुगतनी पड़ती है। सरकार का क्या है, आती जाती रहती है। आपने हिंदू मुसलमान वाली डिबेटें बड़े चाव से सुनी है, इसीलिए आपको सुनाई गई हैं। अरे आप बंद करते हिंदू मुसलमान करने वाले चैनल और मांगते स्वास्थ्य सुविधाओं पर डिबेट, लेकिन ना हमने ऐसी कभी मांग की और ना उन्होंने दी। अरे जब डिमांड ही नहीं थी तो सप्लाई कहां से होती? देश में डिमांड नफरत की थी, उसकी आपूर्ति में पार्टियों की तरफ से कोई कमी रही हो तो बताइएगा। क्या ये अब भी शर्म की बात नहीं है कि दिल्ली राज्य को ऑक्सीजन देने की लड़ाई पिछले 15 दिन से कोर्ट में लड़ी जा रही है? हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि अपने ही लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए हमारी ही दो सरकारें आपस में लड़ी जा रही हैं और लोग अस्पतालों में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार आपस में कोर्ट में लड़े जा रहे हैं। इनको आपकी जान की कितनी फिक्र है, गूगल करके देखिएगा। जब आपकी दोनों सरकारों को आपकी फिक्र ही नहीं है तो मैं क्यों बीच में पड़ूं? जब अपना नंबर आएगा तब देखा जाएगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान से हर चीज की बराबरी आप करते थे, तो कोरोना के मामले में भी बराबरी करनी चाहिए थी। इमरान खान फेल हैं या पास हैं आपको दिखाना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान की खबरें दिखाना ही बंद कर दिया है। जब कोई खबर ही नहीं दे रहा है तो हमसे ही जान लीजिए, क्योंकि हम वो बताते हैं जो आपको रात को 9 बजे नहीं बताया जाता। तो भाई साहब, कोरोना से हाहाकार के मामले में हमारा देश भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और मौत के तमाशे में हमसे आगे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका है और पाकिस्तान 29वें नंबर पर है। अंधभक्त खुश हो सकते हैं कि भैया उन्होंने पाकिस्तान को कोरोना के मामले में भी पीछे छोड़ दिया। फर्स्ट नहीं आ पाए तो क्या, दूसरा स्थान तो पा लिए। बस आगे अमेरिका ही बचा है, अब टॉप पर पहुंच जाएंगे। तो वैसे ना सही तो ऐसे सही भैया, विश्व गुरु बन जाएंगे। भारत में अब तक 2,30,000 लोग कोरोना से मारे गए, 2 करोड़ लोग बीमार हुए। पाकिस्तान देखिए कितना पीछे रह गया है, 8 लाख बीमार हुए और 18,000 लोग मर गए। अब पाकिस्तान को देखकर जीने वाले कहेंगे कि भैया उनकी जनसंख्या देखो और अपनी जनसंख्या देखो। बात आगे बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तक जाएगी, इकोनॉमी तक जाएगी और विश्वगुरु बनने तक चली जाएगी। 56 इंच की छाती के अहंकार तक भी पहुंच जाएगी। इसीलिए इस बहस का कोई फायदा नहीं है। मेरे ये सब बताने का एक ही मतलब है कि अपने से कमजोर मुल्क का उदाहरण देकर अपनी कमियां मत छिपाइए, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। हम भारतवासी आस्थावान हैं, अंधभक्त नहीं। अगर हम सफलता को शाबाशी देते हैं तो नाकाम सरकारों को सबक भी सिखाइए। सच्चे नागरिक बनिए, सरकार कोई भी हो सवाल करिए, शुतुरमुर्ग मत बनिए। यकीन मानिए अगर आपने अस्पताल मांगे होते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। सच को सामर्थ्य दी।